मैंने बता दिया। अगली ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट की। दैट वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की हो और वहां रिकॉर्ड को रोज और कॉलम में स्टोर करने के लिए एक्सेल का सहारा लिया जाता हो। फिर आप क्या करेंगे, देन आप क्लिक करते हैं, मेरे पास एक्सेल की शीट बनी है, मैंने उसको वर्ड में लेके जाना है, तो मैं क्लिक करूंगा एक्सेल स्प्रेडशीट पर। जैसे ही आप एक्सेल स्प्रेडशीट पर अपने पॉइंटर को लेके आएंगे और क्लिक करेंगे, तो नोट करने वाली बात यह है कि ब्लू वर्ड से बिलोंग करता है, एक्सेल ग्रीन जो कलर है वो एक्सेल से बिलोंग करता है। तो ये आपके पास एक्सेल की एक शीट आ गई है। आई जस्ट सेड एस नंबर, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट, ग्रेड एंड सैलरी। तो अब आप देखें, अब जो डाटा मैंने एंटर किया, ये एक्सेल के अंदर मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ और ये काम बिल्कुल एक्सेल की तरह का है। इसमें तमाम कोई मेरी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो यहाँ पर यूज नहीं होंगी। ये जस्ट एक्सेल की तरह काम हो रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि कुछ चेंज चीज है। तो जैसे HR है, इसका ये फाइनेंस, बाकी सारे फाइनेंस के करते हैं, चलें इनको फाइनेंस के कर देते हैं और ये प्रोडक्शन के कर देते हैं। जो सिलेक्टेड लाइक दिस, ग्रेड तक का जो है वो E1 कर देते हैं। ओके, आई जस्ट सिलेक्ट दिस आउट एंड सैलरी इनको डिफरेंट सैलरीज हैं, जैसे 50,000 से 55,000 और मैं यहाँ पर इन्हें ये सैलरी दे देता हूँ। तो अब देखिए, ये मेरा टेबल था, कहाँ मैं एक्सेल में नहीं हूँ, हालांकि ऊपर नजर बिल्कुल एक्सेल की तरह आ रहा है, बट ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है। अब जैसे मैं बाहर जाके क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि इसने दोबारा इसको मेरी वर्ड की फाइल में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास बिल्कुल जैसे कलम में एक पड़ी थी ऑप्शन ऑब्जेक्ट की, तो ये एक्सेल की फाइल एज अ लिंक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यू विल सी कि आपके पास एक्सेल जो है वो ओपन हो चुका है। तो अगर आप किसी भी टेबल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेके आना चाहते हैं, तो क्योंकि एक्सेल में चीजें रोज और कॉलम की शक्ल में होती हैं, तो दैट्स द वे आप इस तरह से अपनी वर्किंग सेट करते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक की बात? हेलो, यहाँ तक क्लियर है कि? ओके, नेक्स्ट वी हैव टेबल एंड देन गो टू क्विक टेबल। आपने क्विक टेबल पे क्लिक किया, जैसे आपने क्विक टेबल पे क्लिक किया, आपके पास बने बनाए स्टाइल आ रहे हैं। I love to use create my calendar, so just click on this calendar template. So you will see it's a very beautiful calendar with the red one at Sunday and so on so on. But I don't want this one. मैं जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ ना, सुबह शुरू होता हूँ तो ये मेरे पास एक फाइल है या ये एक टेबल होता है इस तरह का, उसी पे मैंने काम करना होता है। तो मैं बार बार उसको कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ या अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करता रहता हूँ। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं इसको ना टेबल की शक्ल दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ, का नाम हिना कर देते हैं, सादिया, मान, अकबर, आमिर, इजाज, 60,000, 75,000, 15,000। ओके, मैं इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट भी लगा लेता हूँ। यहाँ से बने बनाए फॉर्मेट अब हम लगाते हैं। एक जमाना था जब हम सारी चीजें खुद बनाया करते थे, नाउ वी आर नॉट डूइंग दिस। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह कर लिया, क्लिक किया, आगे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट। एक तो है बने बनाए टेबल जो ये मेरे पास आ रहे हैं, एक सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी। आप इसके अंदर चीजें ऐड करें। मैं टेबल का नाम रखता हूँ, मैंने कह दिया माई टेबल ब्लॉक, ठीक है, एंड देन डिस्क्रिप्शन, दिस इज माई कस्टम सेटिंग and press OK. So you will see that whenever we want to create this table, we just go to quick table, and at the very bottom we have our custom settings. So I just see journal and my table block. So you just click on this and you will see that you can create your own table. बड़े आराम से आप इस तरह से अपने कोई भी टेबल जो भी आप बनाना चाहते हैं या जो भी इसके हवाले से वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाकर क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट में टेबल एंड देन वी हैव क्विक टेबल ऑप्शन।
जहां तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब हमने टेबल बना लिए हैं, हमें टेबल बनाने आ गए हैं। अब हम इन टेबल की थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने जैसे ही इसमें क्लिक करता हूँ, जरा वो तो देखें, तो मेरे पास ये नया टेबल टूल्स ऊपर आ जाता है। ये देखिए, क्लिक टेबल टूल, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस डिजाइन ऑप्शन एंड यू कैन चेंज द डिजाइन। एक जमाना था जब मुझे याद है हम एक ही चीज को सिलेक्ट करते थे और ऑफिस 97 ऑफिस 2003 तक हम ये करते थे कि मैनुअली अपने टेबल को खूबसूरत बनाया करते थे, कलर देते थे। बट अब 2007 के बाद से जितने भी वर्जन हैं उसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप टेबल को बने बना डिजाइन देते हैं, हम खुद भी डिजाइन बनाएंगे। आपने यानी थीम यूज करना है, आपने बना बनाया यहाँ से कंट्रोल लेना है और जो भी आपको लुक चाहिए, टॉप पे चाहिए, ग्रिड चाहिए, फिलिंग चाहिए एंड सो ऑन, जो भी आपको चाहिए डिजाइन, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आई जस्ट सिलेक्ट सिंपल वन, मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो आपने जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिजाइन दोबारा से आ जाते हैं, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू मॉडिफाई दिस वन, आई जस्ट वांट ये 1 2 3 जो लग रहा है ना बोल्ड, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ देखें इसके कुछ सेटिंग्स हैं। नंबर 1, हेडिंग रो, आप इसे ऑफ कर दें। फर्स्ट कॉलम आप इसे ऑफ कर दें। टोटल रोज आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। लास्ट कॉलम इसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं। बैंड रोज ये होती हैं कि ये मुझे रो को समझने में आसानी देती है। एक सफेद, एक ग्रे, एक सफेद, एक ग्रे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बैंड रोज आ रही है। एंड इफ यू वांट टू रिमूव दिस वन यू कैन डू दिस। एंड इफ यू हैव डिफरेंट कॉलम्स and you can't understand which option in front of this, so you just go there, click on this, go to design and click on this band column option. So you will see कि अब आपके पास ये एक दो करके जो है आपके डिफरेंट बैंड जो है वो उसके हवाले से जो है वो आपको अवेलेबल नजर आ गए, या आप इस हवाले से इसकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बैंड कॉलम के बाद ये तो थी ना ये वर्किंग। अगर आप कहते हैं नहीं मैं किसी एरिया को स्पेशली कलर देना चाहता हूँ, मैं क्लियर कैसे करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप इसे सिलेक्ट करके आप अभी भी अपनी मर्जी की शेडिंग दे सकते हैं। याद रहे कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम जो है ना वो शेडिंग इस तरह नहीं देते थे, पहले हम हर चीज को खुद शेडिंग देते थे। लेकिन अब आप किसी भी चीज को स्पेसिफिकली प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, प्राइमरी कलर या सेकेंडरी कलर या डेंजर कलर या कोई भी ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं, इनको वार्निंग वगैरह, तो वो आप यहाँ से जाकर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी वो वाली सेटिंग जो है वो यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन वी हैव वांट टू ड्रॉ द आउटलाइन, बॉर्डर्स को जिस करना चाहें तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, उनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। वही ऑप्शन है जो बॉर्डर में शेडिंग में हमने पढ़ी थी। तो कार्डिनल शेडिंग में ये जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती थी, यहाँ देखिए मैंने इसको पूरे टेबल पे अप्लाई किया। अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ कुछ भी नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं करता, थोड़ा सा फोन इसका छोटा करना चाहता हूँ तो ये लेके साइज मैंने स्मॉल कर लिया। अब जहां आपने अप्लाई करना है कि बुरे से उसके ऊपर ऐसे करके फेर दें। जिस हिस्से के ऊपर आप ये बॉर्डर फेरेंगे वहां आपके पास ये सेटिंग जो है वो आ जाएंगी। आई डोंट वांट टू डू दिस, आई जस्ट वांट टू क्रिएट द होल सेटिंग लाइक दिस। पूरा टेबल सेलेक्ट किया, कलर फाइंड कर लें, आपने कहा कि मैं ग्रीन ब्लू एक कलर ले लेता हूँ। बॉर्डर स्टाइल ले लें, जो भी आपने लेना है बाद में भी बदल सकते हैं। आई क्लिक ऑन दिस, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल आउटसाइड। क्या आई लव दैट वन। साइड आउटसाइड बाहर की तरफ आएगा, इनसाइड तरफ अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। अब देखें कि आप कभी भी किसी भी जगह बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ स्पेसिफिक वन, you just click on this and just drag it out like this। तो ये आप किसी एक दो तीन को प्रोमिनेंट करने के लिए आप इस तरह से अपनी वर्किंग जो है वो डील कर सकते हैं। So you will see that we can apply different border styles using the table tools design option। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो डिजाइन के रिलेटेड आप जितने भी ऑप्शन है वो आपको मैंने क्लियर कर दी है और आप इन्हें इजीली फिट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, मुझे याद आया कि यहाँ ना मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है सैलरी और फादर नेम के दरमियान। तो चाहे तो फादर नेम में कर्सर रख लें, चाहे तो सैलरी पे कर्सर रख लें। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे लेआउट टैब के अंदर। लेआउट टैब के अंदर सबसे पहले मुझे ऑप्शन मिलती है जो वो है कि सिलेक्ट क्या करना है। आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। So you can do it anything whatever you want। So just to select cell, column, deselect it out
select row, reselect again and then select table. तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप मैन्युअली करना चाहें तो किसी भी टेबल के ऊपर क्लिक करें, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, रो पे क्लिक करें, रो सेलेक्ट हो जाएगी। से थोड़ा सा पहले ये ब्लैक कलर का एरो आता है, देखें ब्लैक कलर का एरो आता है, देखें आ रहा है। अब यहाँ क्लिक करें या यू कैन सेलेक्ट इट आउट, ये सेल सेलेक्ट हो गया और अब इस तरह से आप सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये बॉर्डर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये प्रिंट में जब मैं देखता हूँ ना तो ये प्रिंट में कंट्रोल F2 मैंने किया है, अभी हम इस पे जाकर तरफ देख रहे हैं कि यहाँ बॉर्डर आ रहे हैं, मैं ये बॉर्डर नहीं चाहता। तो आप यहाँ से जाएंगे और आप दोबारा टेबल में करते करते हुए लेआउट से डिजाइन से जाके कहेंगे दैट वी कांट वांट टेबल ऐसे, तो मैं ये बॉर्डर सेट करता हूँ और यहाँ से कह देता हूँ नो बॉर्डर। तो बॉर्डर गायब हो गए हैं, अब आपके प्रिंट में भी नहीं आ रहे, आपके प्रिंट में भी नहीं आ रहे, बॉर्डर गायब हो चुके हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइल भी ना आए, तो मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, प्लेन टेक्स्ट कर दिया, बॉर्डर भी नो कर दिया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब टेबल बना है, मुझे कैसे पता चलेगा? यानी मैं आउटपुट पे देखता हूँ प्रिंट में तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है कि नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन यहाँ मुझे काम में भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे नजर नहीं आ रहा। आप किसी भी टेबल के अंदर लेआउट से व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन ऑन कर लेते हैं। अब ये ग्रिड आपको नजर आएंगे, बट याद रहे कि ग्रिड प्रिंटिंग में नहीं आते, यानी अगर मैं प्रिंट में जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास किसी किस्म का कोई ग्रिड जो है वो प्रिंटिंग में नजर नहीं आएगा। तो वो आप यहाँ पर आपका देख सकते हैं, उसकी वर्किंग भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन मैंने कहा कि ग्रिड के बाद आप हर फील्ड की प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। मतलब अगर मैं इस रो को बड़ा करूं, देखें बड़ी कैसे करते हैं, अब ये लाइन आ रही है, इसको फ्रेंच के नीचे को लेके जाएंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। कॉलम को बड़ा छोटा करना है तो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 के कॉलम को एडजस्ट करना है, 2-3 को सिलेक्ट करें और फिर आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो आपके सिलेक्टेड एरिया के ऊपर वर्किंग होगी, बाकी पे वर्किंग नहीं होगी। बट आई वांट टू चेंज अकबर साइज, मैं इसकी चेंज चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मैं? इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसकी वर्किंग चाह रहा हूँ मैं। यहाँ थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ आगे की तरफ और यहाँ आ गया हूँ। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर एंड सेंटर राइट, bottom left, bottom center, and bottom right. So you can set the position of your object wherever you want it. So I just said Akbar Ali Khan, मैंने कहा ये इसके फादर का नाम। बट अभी ये लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा हुआ है, मैं इसे नीचे से ऊपर लिख सकता हूँ, सॉरी ऊपर से नीचे लिख सकता हूँ, मैं इसे नीचे से ऊपर लिख सकता हूँ, मैं इसे लेफ्ट वर्ड राइट लिख सकता हूँ। तो टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप किसी भी वक्त में जाकर चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, मैं वापस आ गया प्रॉपर्टीज के ऊपर। इस सेल की क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें टेक्स्ट आए तो ये उसकी ग्रिड कैसे आए, आई क्लोज दिस वन और मैं एक और टेबल ले आता हूँ। ये वाला टेबल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे छोटा करके आपको दिखाता हूँ। कॉपी करके इसको नीचे ले आया हूँ, यहाँ पे मैंने ये नया कर दिया, मेरे पास ये टेबल है। अब देखिएगा मैंने नेम पे कैसे रखा, लेआउट में गया, इंसर्ट लेफ्ट, इसके लेफ्ट की तरफ कॉलम बनाएगा, इंसर्ट राइट, इसके राइट की तरफ कॉलम बनाएगा, इंसर्ट असद अली के नीचे बिलो, इसके नीचे रो बनाएगा, इंसर्ट अबव, इसके ऊपर रो बनाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं भी राइट क्लिक करें, आपको ऑप्शन नजर आती है, क्लिक किया, आपके पास हल्का सा प्लस आता है, इसको दबाएं, आपके पास नई रो बन जाएगी। अदरवाइज आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट राइट कॉलम अबव रो, कोई भी चीज जो भी आप सेटिंग करना चाहें वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तमाम सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ क्लिक किया, लेआउट पे वापस आ गया। अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सेल डिलीट करेगा, कॉलम कॉलम डिलीट करेगा, रो रो डिलीट करेगा, टेबल टेबल ही डिलीट कर देगा। मैं डिलीट कॉलम करके दिखाता हूँ। आई डोंट वांट टू डू दिस, so I just undo, select delete row, you want to remove the first row, आप देख सकते हैं कि वो आपके पास यहाँ से खत्म हो चुकी है। देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हिना के दो नाम है यहाँ पे, तो दोनों को यहाँ लिखना चाहता हूँ। तो आप इस सेल को तोड़ना चाहते हैं तो क्लिक ऑन सेल, कितने में तोड़ना चाहते हैं, 2 3 4, मैंने कहा 2 में तोड़ना है। तो मैं कहता हूँ हिना और सिद्रा, चलो 2 नाम दे दिए मैंने इसको। अब देखें ये दोनों यहाँ आ गए, बट इफ यू वांट टू मर्ज देम, 2 को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ऊपर है, मर्ज सेल्स की ऑन हो जाएगी। दोबारा देखिए, मैंने सिलेक्ट किया मर्ज सेल्स, यहाँ से आप इन्हें मर्ज करके 2 को 1 कर सकते हैं। बट इफ आई वांट टू
रीड ब्रेकअप बाय टेबल, मैं टेबल तोड़ना चाहता हूँ, यहाँ से नीचे वाला हिस्सा अलग करना चाहता हूँ, टू से ऊपर वाला हिस्सा अलग करना चाहता हूँ, इसलिए टेबल पे क्लिक कर दें। आपका टेबल जो है वो टूट के दो हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका है, ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया है, और पहली लोगों को वो हेडिंग भी समझना शुरू हो गया। देन यू जस्ट गो देयर, क्लिक कर दे। आप उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, आप हाइट बढ़ा सकते हैं। पर जब मैंने हाइट बढ़ाई तो मुझे ख्याल आया कि यार ऐसा करना नहीं था, मुझे तो सारे टेबल सारी रोज की हाइट इक्वल बढ़ानी थी। तो आपके पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड हाइट। आप यहाँ से फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, मैंने क्या किया है डिस्ट्रीब्यूटेड क्लिक, अब देखिए बराबर हो गई है। अगर आप एक की विड्थ कम ज्यादा कर देते हैं और फिर बाद में बराबर करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड विड्थ आप यहाँ क्लिक करें तो ये बराबर हो जाएगी। अगर आपने सिलेक्शन ना की हुई तो सारे टेबल के ऊपर आपकी सेटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बट मुझे ख्याल आया नहीं नहीं, मैंने तो टेबल को कट लगा करना ही नहीं था, तो मेरा ये टेबल है, मैं दोबारा एक दफा करता हूँ, देखिएगा मैंने यहाँ टेबल बनाया, दोबारा से क्लिक करता हूँ सारा, देखिए कैसे इंसर्ट टेबल, और 5 कॉलम 4 कॉलम 5 रोज बनाई, जस्ट 1 2 3 4 5 लिख दिया, 3 पे क्लिक किया एंड ब्रेक इट इनटू फिट टेबल करके मैंने 2 बना दी। अब ये टेबल टूट गए हैं, अगर लेकिन मैं प्रिंट में जाऊँ ना तो ये दूर बड़े आ रहे हैं, यहाँ देखें तो इनके दरमियान गैप बहुत आ रहा है। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस गैप, so I just go there, remove this, make it minimum like this। पैराग्राफ में जाता हूँ, पैराग्राफ की ऑप्शन है, इसको ऑफ कर देता हूँ, लाइन स्पेसिंग सिंगल करता हूँ, तो देखें अब बहुत ही करीब है लेकिन जुड़े नहीं हुए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने जोड़ना चाहते हैं तो कब तक यार आपके डिलीट का बटन दबाएं, जैसे आप डिलीट दबाएंगे टेबल दोबारा जुड़ जाएगा। इस निशान से पता चलता है कि टेबल लग है तो उसका हिस्सा है, जितने ये निशान ज्यादा होंगे उतना ही टेबल हमारे पास हमारी वर्किंग में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा। तो जस्ट क्लिक ऑन व्यू, आपने कहा लेआउट के अंदर स्प्लिट टेबल से आप टेबल तोड़ सकते हैं और बैक स्पेस या डिलीट दबाकर आप टेबल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल टेबल को तोड़ने के लिए, जैसे स्प्लिट सेल से हम सेल्स को तोड़ सकते हैं, तो कुछ ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूँ। अब जरा ना देखिए मेरे पास ये टेबल तो आ गया, बट सब टाइम ऐसा होता है कि लुक मुझे ऐसा लगता है कि सेल मेरे दूर दूर है, सेल्स के दरमियान गैप होना चाहिए। तो जस्ट क्लिक माय टेबल एंड क्लिक ऑन सेल मार्जिन। मार्जिन क्या होता है देखिएगा, टॉप पे ये 1 के ऊपर अगर आपको जगह चाहिए तो वो टॉप मार्जिन है, 1 के नीचे वो आपका बॉटम मार्जिन है, 1 के लेफ्ट पे जो कि ऑलरेडी 0.08 आ रहा है, और 1 के राइट पे जो कि ऑलरेडी सेल के आखिर पे जाके होगा। तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको 0.2 कर देता हूँ, इसको भी 0.2 कर देता हूँ, इसको भी 0.2, इसको भी 0.2, एंड व्हेन आई प्रेस ओके तो यू विल सी कि यहाँ पर ये 2 इंच का मार्जिन ऊपर आ गया, 2 इंच 0.2 इंच का दूसरा हिस्सा सेम है, और सेम आपके पास यहाँ पे। बट अब मुझे ये चाहिए कि मैं सेल्स के दरमियान स्पेस एडजस्ट करना चाहता हूँ, सेल्स के दरमियान स्पेस देना चाहता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, अगेन सेल मार्जिन, फिर वी हैव अलाउड स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स। आप इनके सेल्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं, तो जस्ट मेक इट लाइक दिस। ओके, तो यू विल सी कि अभी आपके पास 1 इंच के दूसरे हिस्से का आधा जो है तो दरमियान में सेल्स के दरमियान जो है वो आपकी स्पेस जो है वो आ रही है। तो आप इस तरह से अपने सेल्स की स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने मर्ज किया हुआ है तो वो इनको बिल्कुल इस तरह से आपके सामने शो कर देगा। यहाँ तक कोई मसला तो पूछ सकते हैं। दोबारा ओके, इसको वापस आ जाते हैं जी, मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं एक टेबल बनाता हूँ, इंसर्ट टेबल, और मैंने यहाँ पर एक टेबल की यूज कर दिया, ये टेबल है। अगर मैं इसमें कोई डाटा लिखता हूँ, लाइक मैंने लिखा अपना नाम लिखा, अब इसके लेफ्ट पे स्पेस आ रही है, टॉप और बॉटम पे नहीं आ रही। मैं किसी भी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में सेल मार्जिन में जाता हूँ। मार्जिन में जो मार्जिन होता है ना, जैसे वो दो चीजों के दरमियान आपने गैप लेके आना है, तो टॉप पर कितना गैप है, मैंने कहा 0.1, बॉटम पे 0.1, लेफ्ट पे 0.1 कर दें, ये भी 0.1 कर दें। अब एक्चुअली ये जो गैप है ये 0.1 है, यानी 1 इंच का 10वां हिस्सा। सेम हेयर, सेम हेयर यहाँ भी है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा वहां टेक्स्ट है नहीं इस तरह से। ये तो था मार्जिन जो ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है। अगर आप दरमियान में स्पेस देना चाहते हैं देन यू क्लिक ऑन अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। आप यहाँ जाके इनके दरमियान स्पेस एडजस्ट कर दें, ओके करेंगे तो सेल्स के दरमियान स्पेस आ जाएगी। ये इंच का 10वां हिस्सा जो है वो स्पेस है, तो सेल्स स्पेसिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 15,000, 25,000। अब मैंने जमा करना चाहता हूँ कि आप कोई भी फार्मूला, वैसे तो फार्मूले हम इंशाल्लाह एक्सेल में जाके पढ़ेंगे, बट आई जस्ट क्लिक हियर डाटा और फार्मूला पे मैंने क्लिक कर दिया।
उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आती है कि सम करो अबव वैल्यूज की, और आप यहाँ पर जाकर सिर्फ ओके करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। याद रहे F9 से, यानी कल को आपको याद आया कि नहीं ये तो 2500 था, मैंने 25,000 कर दिया था, तो ये अपडेट करना है तो F9 से आप किसी भी फार्मूले को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो अपडेट कर सकते हैं, या उसमें कोई भी चेंजिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी इम्प्लीमेंट डील कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला यूज होता है, लेकिन ये उधार रही ऑप्शन, इसको इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक्सेल में फार्मूलों को पढ़ के फिर यहाँ पर वापस आएंगे कि वर्ड में और उसमें क्या फर्क है। कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, फार्मूले सारे के सारे वही हैं जो ऑफिस ओल्ड वर्जन में अवेलेबल हैं, और आप कहीं से भी लेके आ सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन पहले हम इनको सबको पढ़ेंगे एक्सेल में, और फिर हम यहाँ वापस आएंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन क्या करती है। नेक्स्ट, मैंने कहा 2500 ऊपर आना चाहिए, छोटी वैल्यू ऊपर आए, बड़ी वैल्यू नीचे आए, तो आपने अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है सॉर्ट, छोटे से बड़े की तरफ। मैंने कहा कॉलम 4 पे नंबर समझते हुए छोटे से बड़े की तरफ कर दो। ओके करें, देखिए 2500 ऊपर आ गया, 15,000 दूसरे नंबर पे आया, और 17,500 जो टोटल था वो फिर लास्ट नंबर पे आया। सॉर्टिंग तरतीब देने के लिए, रो और कॉलम कन्वर्ट करने के लिए, जो कि फार्मूला कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ टैब दबाएं, यहाँ जाके आप इसको मर्ज कर दें, यहाँ पे आप टोटल ले लो, क्लिक लेआउट डेटा फार्मूला और अबाउट, ओके ये इनका टोटल आ गया। इधर हेडिंग देते हैं हम टोटल, और कंट्रोल आर कर देते हैं, क्लिक करते हैं, बनी बनाई फॉर्मेटिंग एडजस्ट करनी है तो आपके यहाँ से। अच्छा अभी आपने इसका घबराना नहीं है, ठीक है। आ, अभी हमने डिटेल में पढ़ेंगे ये ऑप्शन ना, मैं क्योंकि टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको खुद पहले काम करवाऊंगा, फिर आपको दिखूंगा कि आप कैसे काम करते हैं। अभी मैंने यानी बेसिकली क्या है कि आपके सामने पूरा जो कंटेंट है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे वर्किंग है और किस तरह से इम्प्लीमेंट है। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, एक और ऑप्शन फिर उसके बाद एंडिंग करते हैं। शॉर्टकट की से टेबल कैसे बनाते हैं? प्लस माइनस प्लस, ये एक टेबल बनाएगा। माइनस का मतलब होता है दरमियान की वैल्यू, जबकि ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। अगर आप इसको बढ़ाते चले जाते हैं माइनस एंड देन प्लस इस तरह से, तो अगर माइनस ज्यादा कर देते हैं तो आपका गैप बड़ा हो जाएगा। TNIC मोस्टली बनाने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पर हम इस सेटिंग को यूज करते हैं। और मजे की बात यह है कि किसी भी टेबल के लास्ट सेल में कर्सर रखकर टैब दबाने से आपकी नई रोज जो है वो बिल्ट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, लास्ट ऑप्शन बस, क्या चले आज इतना ही बड़ा है। एक रह गई है, या वो देख लें। मैंने यहाँ क्लिक किया, पेस्ट किया, ये टेबल है, मैं इसमें नई रोज बना लेता हूँ। ये मैंने काफी रोज बना ली है, ठीक। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेबल की हेडिंग यहाँ है, जब भी किसी नए पेज पे जाऊं तो हेडिंग ऑटोमेटिकली वो आनी चाहिए। आपने सिर्फ करना ये है कि इसमें रखना कर्सर, लेआउट में ऑप्शन है डाटा, डाटा में रिपीट हेडर रोज, उस पर क्लिक कर दें। अब देखिए ये आ गई। अब अगर आप अपना टेबल जो है उसमें रोज और कॉलम जो है बढ़ा देते हैं, मैंने टैब दबाया हुआ, तो आप देखेंगे नए पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो हेडिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली तो पूछ सकते हैं।